जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना के एसके मेमोरियल हॉल में है और हमारे साथ मौजूद है संपत चक नगर परिषद क्षेत्र के समाज सेवी एवं आरजेडी युवा नेता संदीप कुमार यादव। और आज तेजस्वी यादव जी का माई बहन मान योजना एवं यहाँ पर संवाद कार्यक्रम था एवं कई ऐसे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक की गई। और इस दौरान आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर संदीप कुमार यादव का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या कहना चाहेंगे माई बहन मान योजना को लेकर। आज कृत संकल्पित हो गया है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी पिछले 27 वर्षों से गरीबों के शोषण के खिलाफ खड़ी है, चाहे वो ब्लॉक स्तरीय हो, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो या फिर थाना में भ्रष्टाचार हो, उन सब के खिलाफ हमारी पार्टी जिस तरह से लड़ रही है उस लड़ाई को और धार दे करके एकदम नागरिक अधिकारों के पक्ष में एकजुट होकर के खड़ा रहना है। जिस तरह से हमारे नेता ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी देना कोई मामूली बात नहीं होता है महाराज। वही नीतीश जी कहा करते थे कि कहां से हम 10,000 नौकरी देने के, हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से नौकरी देंगे। आज वही नीतीश कुमार जी उसके बाद प्रक्रियाधीन 3 लाख नौकरी हमारे नेता ने कराया। नेता हमारे तेजस्वी यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव ने 3 लाख प्रक्रियाधीन कराए। उसके बाद जातीय जनगणना, साइंटिफिक एनालिसिस करा कर आरक्षण को बढ़ाना, भले उसके कोर्ट के द्वारा इन संघियों ने निरस्त करा दिया हो, लेकिन उन्होंने एक लकीर खींच करके दिखा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी स्तर का कुर्बानी क्यों न देना पड़े। हमारी पार्टी बलिदानों की वेदी पे खड़ा हुई है। हमारी पार्टी ने और जो हमारा सोशल सिक्योरिटी जो आज की जब जातीय जनगणना कराया गया तो पता चला कि हमारे देश के 80% नागरिकों की कमाई 6,000 से कम है। मतलब 6,000 से कम सालाना आय पे गुजर बसर कर रहा है। तो समझिए कितनी भयावह स्थिति है। उस स्थिति से टैकल करने के लिए हमारे नेता ने माई बहन मान योजना लाया है, जिसके तहत 2,500 रुपया का भत्ता दिया जाएगा, जिसके तहत वृद्धा पेंशन में वृद्धि, हर प्रकार की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, जिसके तहत 200 मीटर बिजली यूनिट फ्री दी जाएगी, जिसके तहत सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। तो ये समझिए कितनी क्रांतिकारी कदम है। आप आज की सरकार को देख लीजिए, एक ओर तो आप रोजगार नहीं मुहैया करा रहे हैं और दूसरी महंगाई चरम सीमा पर है। तो गरीब मरले मर न जाएगा हो, तो आपको चिंता तो नहीं है, लेकिन एक एक आंसुओं का कतरा आंसुओं का हिसाब आपको लिया जाएगा। एक कवि ने कहा था कि आंसू की एक बूंद भी हुकूमत के लिए खतरनाक है। आपने तो आंसुओं की गंगा बहा दिया है। एनडीए सरकार को मैं कह देना चाहता हूं, और हर एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा और लेकर रहेंगे। और 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता जिन्होंने वादा किया है कि हम लोगों को आंखों से आंसू पोंछकर उनके होठों पर मुस्कान बिखेरने का काम करेंगे, ये क्रांतिकृत करने का जो पल है, इसीलिए आज का बैठक रखा गया था। इस बैठक में क्या क्या मुद्दा था ये बताइए। देखिए, इस बैठक का मेन मुद्दा है कि हम जनता के अधिकारों के पक्ष में किस प्रकार से अपने लड़ाई को इन तानाशाह सरकारों के खिलाफ धारदार बनाएं, तेज कर दें। हम लगातार अपने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिस भी स्तर पर लड़ना पड़े, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आपके साथ बूथ अध्यक्ष तक का लोग आपके पक्ष में खड़ा है। और आप जहां भी अन्याय हो रहा है, आप जाइए आरजेडी के बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से मिलिए, बात कीजिए और समस्या का हल निकलेगा। क्योंकि देखिए, दल है तो ही बल है, दल से बल है और बल है तब समस्याओं का हल है। तो हम समस्याओं, चारों तरफ समस्या हैं, तो उन समस्याओं को हम हल करने के लिए लगातार, आज भी देख लीजिए, हम जब विपक्ष में होते हैं तो लगातार आंदोलन को इतना तेज कर देते हैं कि समस्या को, क्योंकि चाहे कितना भी आज के डेट में देखिए तानाशाह का सरकार, यानी अफसरशाही चरम सीमा पर है। आज अफसरशाही इतना हावी हो चुका है कि मुख्यमंत्री को भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो वो जब सदन आवारा हो जाता है, हमारे लोहिया ने कहा था, तो सड़कों को गुलजार करना होता है। तो हम अपने संगठनों के माध्यम से पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और बिहार स्तर तक सड़क को गुलजार कर देंगे। और हमारे नेता ने स्पष्ट संदेश कर दिया है कि हम भूमि के टुकड़ों पर राज करने के लिए विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे।
हमें लोगों के दिलों पे राज करना है। ऐसा अपना कर्तव्य को आगे बढ़ाइए, अपने पार्टी के समाजवाद को इस प्रकार से मजबूत कीजिए कि लोगों के दिलों पे अपने सरकार को स्थापित कीजिए और इस दुनिया में नाम अमर कीजिए और नाम कमाइए और समाजवाद का झंडा बुलंद कीजिए। तो हमारे मीसा भारती जिंदाबाद 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 मीसा भारती जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव कैसा हो। जनता की है ललकार इस बार तेजस्वी सरकार, जनता की है ललकार इस बार तेजस्वी सरकार, जनता की है ललकार अगली बार तेजस्वी सरकार, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, सरकार, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार।